नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेशर थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, अब थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेजर करना। टेम्परेचर यहाँ पे किस तरीके से मेजर हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर। ओके, तो अभी हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है इसका। तो अगर मैं प्रेशर थर्मोमीटर की बात करूं तो प्रेशर थर्मोमीटर क्या है? टेम्परेचर मेजरिंग हमारी डिवाइस होती है जो क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। कैसे? चेंज इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ कंप्लाइंट फ्लूइड ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होता है? उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं, जनरल कॉन्सेप्ट है। आप देखो यहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? कुछ लिक्विड भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हमें जस्ट जस्ट मेजर करना है। तो हमने क्या किया? उस डिवाइस को, जो प्रेशर थर्मोमीटर है, उसको हमने वहां पे लगा दिया जहां पे हमें टेम्परेचर को क्या करना है? मेजर करना है। तो यहाँ पे भरा होता है लिक्विड। अब ये जब लिक्विड हीट होगा तो एक तरीके से क्या जनरेट करेगा? यहाँ पे वेपर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? वेपर जनरेट करेगा। और इसी के आगे जो नेक्स्ट पार्ट होते हैं हमारे, कैपिलरी ट्यूब है, बर्डन ट्यूब, उस तरीके से लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सेंस होता है, और ये जो वेपर प्रेशर है वह एक तरीके से क्या करता है? इस पे आगे प्रेशर डालता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये जब प्रेशर एक्सर्ट करता है, या कम एग्जर्ट करा, ज्यादा एग्जर्ट किया, उसके हिसाब से क्या होता है? आगे का मैकेनिज्म वर्क करता है, जिससे हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारा फ्लूइड होगा वो क्या होगा? एक तरीके से एक्सपेंड होगा, थर्मल एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर हीटअप के कारण, जिससे वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और वही वेपर जो है फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को हम क्या करते हैं? एक तरीके से आगे प्रेशर को मेजर करते हैं। उसी प्रेशर को मेजर करके हम बताते हैं कि कितना टेम्परेचर है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब चेंज द फीलिंग इन अ सिस्टम एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट विच केज इन चेंज इन अ प्रेशर। देखो, ये हमारी ट्यूब है। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन होता है जहां, जिसे हम प्रेशर थर्मामीटर कहते हैं। अब क्या है? जहां पे हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, वहां पे हम क्या करते हैं? इस डिवाइस को लगाते हैं। ठीक है, इस डिवाइस को। अब यहाँ पे क्या बता? लिक्विड, वाइपर या गैस हो सकता है, भरा हुआ है। अब ये क्या होगा? ये हीटअप होगा। जिस तरीके से हीटअप होगा तो यहाँ पे एक लगा होता है बल्ब सेंसिंग एलिमेंट, जो क्या करेगा? एक तरीके से सेंस करता है। ये कनेक्ट होता है कैपिलरी ट्यूब से, और कैपिलरी ट्यूब कनेक्ट होता है बर्डन ट्यूब से। अब इसी बर्डन ट्यूब में एक तरीके से प्रेशर जाता है, तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखो, इस तरीके से जब प्रेशर जाता है तो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है। और यहाँ पे एक रीडिंग अलग बनी होती है, स्केल बनी होती है, जो क्या करती है? टेम्परेचर को मेजर करती है कि कितना टेम्परेचर है, यानी पॉइंट स्केल कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये वर्क करता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो नेक्स्ट मैंने लिखा, प्रेशर चेंज इन सेंस बाय द बर्डन ट्यूब एंड कन्वर्ट इनटू द टेम्परेचर इंडिकेशन। समझ में आ गया क्या वर्किंग है? ठीक है, अब देखो मेन अगर देखें तो पहले क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने के बाद फ्लूइड एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसमें, और प्रेशर हमारा चेंज होगा, जिससे हमारी क्या टेम्परेचर रीडिंग मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, चलो, इसके जैसे कि पार्ट के बारे में बात किया, एक हमारा बल्ब लगा होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसमें कॉन्टेन लिक्विड लगा होता है, भरा होता है, यानी वेपर और गैस होते हैं। प्लेस एट द मेजरिंग लोकेशन, जहां पे हमें मेजर करना होता है टेम्परेचर को, वहां पे हम इसको लगाते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब लगा होता है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है दैट ट्रांसमिट द प्रेशर, जो प्रेशर को क्या करता है? आगे ट्रांसमिट करता है। कहां पे? बर्डन ट्यूब के लिए। एक बर्डन ट्यूब लगी होती है, जो क्या? फ्लेक्सिबल प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट है। जैसे कि आपने देखा, सेंस होने के कारण ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये पूरा मैकेनिज्म भी क्यों होता है? इस तरीके से कनेक्ट होता है इसमें स्केल, और ये क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, और क्या होता है? लिंकेज गियरिंग मैकेनिज्म लगे होते हैं। ये इसके गियरिंग मैकेनिज्म में पॉइंट स्केल में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है? दैट कन्वर्ट बर्डन मूवमेंट इनटू द पॉइंटर मूवमेंट। ओके, पॉइंटर एंड स्केल लगा होता है इंडिकेशन और टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल इजी है, आपने कई बार इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़े भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनिमेशन से किस तरीके से क्लियर है। ठीक है, और आप कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा टाइप में। टाइप में क्या होता है? जो फ्लूइड यहाँ पे ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये फ्लूइड क्या होता है? हम कई टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे लिक्विड फिल होगा हमारा। ठीक है, लिक्विड फिल में क्या होता है? ए लिक्विड इज यूज्ड एज ए फिलिंग मीडियम, चेंज इन टेम्परेचर कॉज चेंज इन ए प्रेशर। ओके, गैस हम फिल्ड कर सकते हैं। गैस है, नाइट्रोजन है, हम मेनली यूज करते हैं इसमें। ठीक है,
अगर हम लिक्विड वेपर फील्ड की बात करें यानी दोनों में देखने को मिलेगा। तो जो वैलेटाइल लिक्विड होते हैं एंड वेपर आर हम यूज कर सकते हैं इसमें, वेपर प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी इस तरीके से 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्या हमें मेजर करना है। तो समझ में आ गया। चलो एक बार वर्किंग फिर से देखते हैं, इसमें टेक्निकली वर्किंग देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया है सेम, और आपको पढ़ना भी है और एग्जाम में लिखने भी है। वर्किंग यही है, क्या होता है कि बल्ब फील्ड होता है लिक्विड से, वेपर और गैस प्लेस एट द पॉइंट जहां पे हमें टेम्परेचर को मेजर करना है वहां पे हम लगाते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है जिससे क्या होता है, प्रेशर फिलिंग मीडियम चेंज होंगे। प्रेशर ट्रांसमिट थ्रू द कैपिलरी ट्यूब टू द बर्डन ट्यूब, ये क्या होता है, चेंज करता है, कैपिलरी ट्यूब से बर्डन ट्यूब के लिए जाता है। बर्डन ट्यूब टेंड कॉनिकली मूव होते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ये क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। और लिंकेज और गियर मैकेनिज्म कनेक्ट होते हैं, यानी जो मैंने बताया है सेम वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, बर्डन ट्यूब मूवमेंट चेंज होंगे और टेम्परेचर की हमें रीडिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा एडवांटेज और लिमिटेशन एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके एडवांटेज में क्या करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग है, रिकॉर्डिंग है जो पॉसिबल भी है इसमें भी, ठीक है। और लेस एक्सपेंसिव होता है अगर और सिस्टम की बात करें, ठीक है। बेटर डायनेमिक रिस्पॉन्स है लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर के कंपेरिजन में। हाई स्पीड रिस्पॉन्स भी है और इजी मेंटेनेंस है, ओके। लेकिन अगर लिमिटेशन की बात करें तो इसमें थोड़ा एरर देखने को मिलता है, आउटपुट हमारे जो एरर है तो वो आते हैं। टेम्परेचर जो सेंसिटिविटी या कैपिलरी ट्यूब है, फिलिंग मीडियम कैन कॉज एरर, उसको फिल करने में वहां पे हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कैपिलरी कैन अफेक्ट द कैलिब्रेशन, वहां पे भी मतलब थोड़े एरर की प्रॉब्लम रहती है, मेन इसका यही कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में है, बॉयलर में है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, एचवीएसी सिस्टम है, लैबोरेटरी में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक मैंने नोट्स लिखा हुआ है, अगर एरर को रिड्यूस करना है तो रिड्यूस द एरर रेशियो ऑफ वॉल्यूम बल्ब कैपिलरी ट्यूब शुड बी द लार्ज। अगर हम इसको लार्ज रख रहे हैं, ठीक है, रेशियो को उसके, तो क्या है, जो एरर हमें देखने को मिल रही है एडजस्टमेंट में वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बल्ब शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करें, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी है, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं बीटेक की, तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपको होने क्या फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होने वाला है आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो आपको वहां पे एक बंडल पैक मिल जाएगा, यानी एक प्लेस पे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो किसी भी सेमेस्टर के हैं, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं, आपको वहां पे वीडियो और पीडीएफ नोट्स है और आपके एग्जाम ओरिएंटेशन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारा कुछ वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू।